NCERT फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे हम जो आपकी प्रमेय है, प्रमेय 6.8, उसे हमने समझा कि कण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब इसी का देख लीजिए विलोम कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है, ठीक, तो इसमें ये वाली भुजा मान लीजिए, ठीक, इसका वर्ग इसके वर्ग के योग के बराबर है, तो ये जो कोण होगा वो 90 होगा। ये जो कोण होगा वो 90 होगा, मतलब जो पहली वाली भुजा थी उसके सम्मुख ये वाला कोण। आप जरा इसको ऐसे बना लीजिए, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसी का विलोम है। ठीक है, इसे आप सिद्ध कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्हें आप करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि आयत ABCD के अंदर स्थित D स्थित O कोई बिंदु है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक, इसके लिए देखिए चित्र बना लेते हैं। ठीक है, और हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ये P है, ये A B, ठीक है, C D, या फिर ऐसे कर लीजिए A B C D। ठीक, और ये P है, ये Q हो गया। ठीक, अब देखिए आयत ABCD के अंदर एक कोई बिंदु है, ठीक है, O। यहाँ ये बिंदु है O। ठीक, तो हमने क्या किया, OA को मिला लिया, OB को मिला लिया, OD को मिला लिया, OC को मिला लिया। अब क्या किया हमने, AD और BC के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जो कि बिंदु O से होकर जाती है। तो हमने खींच दी हो रेखा, तो PQ क्या है, समांतर है किसके, AD के, समांतर है BC के। ठीक, अब देखिए जो PQ है वो लंब है किस पे, AB पे, और जो PQ है वो लंब है DC पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण कितना है 90, ये वाला कोण कितना है 90। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला कोण भी 90 है। कैसे, देखिए याद होगा आपको कि दो समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 90 है तो ये भी कोण 90 होगा, ये कोण 90 है तो ये भी कोण 90 होगा, और ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ये वाला कोण भी 90 होगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो चतुर्भुज है वो क्या है, आयत। ये वाला भी आयत, क्योंकि इसके चारों ओर के जो कोण है वो कितने हैं 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए त्रिभुज OPB में, OPB में इसमें देखिए ये समकोण है, इसके सामने वाला कण, तो क्या लिख सकते हैं हम, OB का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ऐसे ही हम त्रिभुज OQD में लिख सकते हैं क्या, कि OD का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। ऐसे हम OAPB में लिख सकते हैं क्या, कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक, OQD कौन सा है, कौन सा था पहला, OPB
हमने लिखा ओ बी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक, और ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक, ओ क्यू डी में, ओ क्यू डी में हमने देख लिया, ठीक, और ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ओ सी, हाँ ये वाला रह गया, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने चारों को जोड़ लिया, इन चारों को हमने जोड़ लिया, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, नहीं चारों को नहीं जोड़ते हैं, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक। देखिए इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए बी पी का स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब देखिए ओ पी कहाँ पे, ओ पी, अब हमें देखिए लाना क्या है, हमें लाना है ओ ए का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, ठीक, ए पी, ओ पी है हमारे पास, ए पी आ जाए बस यहाँ पे। ए पी कैसे आएगा, देखिए ए पी क्या है, ए पी, और ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है हमारे बी पी के, ए पी किसके बराबर है, बी पी के, ठीक, और ए पी डी क्यू के बराबर भी है, ठीक, तो हम यहाँ पे डी क्यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ डी क्यू बदल देते हैं, ये यहाँ पे डी क्यू है का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, ए पी के, ये आया था तो आमने सामने कुछ बराबर हो गई, और क्या है हमारे पास, बी पी जो है वो सी क्यू के बराबर है, बी पी, बी पी क्या है, ये बी पी जो है वो सी क्यू के बराबर है, तो हम डी क्यू की जगह ए पी रख देंगे, बी पी की जगह सी क्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी पी की जगह हम सी क्यू रख देते हैं, सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, सी क्यू का स्क्वायर, सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, सी क्यू प्लस ओ क्यू को अलग कर लिया, ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो देखिए सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ओ सी का स्क्वायर, और ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.5। धन्यवाद।